तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देना, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ आनंद प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। जिस तरह देखो अभी हमने एक जस्ट क्वेश्चन किया, सेम वही क्वेश्चन यहाँ भी पूछ रहा है। फाइनल अकाउंट तैयार करना है, ट्रेडिंग बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है और बैलेंस शीट भी तैयार करनी है। फॉर्मेट आपके सामने तैयार है, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग का भी इधर है, वहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। अब वो क्या करना है, केवल आइटम पढ़ना और यहाँ पे लिखना स्टार्ट करना है। देखते हैं, देखो यहाँ पे लिखा क्रेडिट बैलेंसेस, समझ में आया? पहली बात क्या दे रखी, कैपिटल। कैपिटल किधर आएगा, लायबिलिटी साइड, 3,60,000। क्रेडिटर्स किधर आएंगे, क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड 87,200। आगे चलो, बिल्स पेबल, क्या बेटा बिल्स पेबल लायबिलिटी है 25,270। देखो सेल्स, बाय सेल्स, कितना सेल्स है पहले चेक करो, क्या सेल्स रिटर्न है डेबिट बैलेंसेस में? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न इस क्वेश्चन में नहीं है। तो जब सेल्स रिटर्न नहीं है आपके पास, तो डायरेक्ट सारा अमाउंट कहाँ लिख दोगे आप, बाहर। 7,81,820 सेल्स रिटर्न नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आगे चलेंगे, देखो बैड डेट्स रिकवर्ड होता क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, बैड डेट्स रिकवर्ड। अब थोड़ा सा गहराई समझना है इसके बारे में। मुझे 2020 में 5,000 रुपये लेने थे, ठीक है, वो बंदा पैसे देने नहीं आया, मेरे लिए क्या था उस टाइम, बैड डेट्स। मुझे लगा पैसा डूब गया, मैं भूल भी गया कि भाई पैसा डूब गया। लेकिन अचानक वो आया मेरे पास, कल आया 2022 में, और मुझे वो 5,000 रुपये दे के चला गया। कहा सर आपके 5,000 रुपये जो 2020 में रह गए थे, मैं किसी कारणवश नहीं आ पाया, गाँव चला गया, जो भी रीज़न उसने बताया, तो वो मेरे लिए 5,000 मेरे पास आ गए। वो मेरे लिए क्या है, इनकम, क्योंकि भैया वो तो मुझे भूल लॉस था मेरे लिए, एक तरीके से पैसा डूब चुका था। अब डूबा वो पैसा 2 साल बाद मिल जाए तो खुशी तो होगी ना, 5,000 मिल गया, क्या है वो मेरे लिए इनकम है। और आपके को एक बात बता दूं, इनकम कहाँ आता है प्रॉफिट लॉस में, क्रेडिट साइड। तो जो भी पैसा आपने रिकवर किया है, बैड डेट रिकवर किधर आएगा, ये क्रेडिट साइड। तो मैं यहाँ बनाऊंगा बाय बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। कितना बैड डेट रिकवर है, 1,750। अब देखो यहाँ पे लिखा लोन, 1,20,000। देखो यहाँ पे लिखा है डेटर्स, नीचे चलो डेबिट बैलेंस में डेटर्स तो असेट साइड आएंगे, 38,850। सैलरीज 2 सैलरीज, इनडायरेक्ट खर्चे हैं 40,000। यहाँ पे हम टोटलिंग के लिए जगह छोड़ देते हैं। ये मैंने अपने अंदाजे से छोड़ दी जगह कि मुझे पता है इस जगह में कलम कंप्लीट हो जाएगा। आप अपनी कॉपी में थोड़ी ज़्यादा जगह भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सैलरीज हो गई, बड़े डिस्काउंट पे आओ, 2 डिस्काउंट। तो डिस्काउंट में ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अब समझना। अगर डिस्काउंट डेबिट बैलेंस में दे रखा है, कहाँ दे रखा है, डेबिट बैलेंस में, तो डेबिट बैलेंस में है तो ये आपने डिस्काउंट दिया है, किसी और को डिस्काउंट अलाउड किया है, और आपके लिए वो क्या है, एक तरीके से लॉस। आपने 10,000 का नुकसान झेला है, आपने डिस्काउंट दिया है। लेकिन अगर यही डिस्काउंट कहाँ दिया होता, क्रेडिट बैलेंस में दिया होता, तो आपको डिस्काउंट मिला है, फायदा है। फायदा किधर आता है हमेशा, क्रेडिट साइड। तो अगर डेबिट में डिस्काउंट है तो डेबिट साइड, क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड। आगे चलो, पोस्टेज। पोस्टेज वगैरह क्या खर्चे होते हैं, प्रिंटिंग एंड पोस्टेज वगैरह, छपाई वगैरह पे खर्च कर दिया आपने कुछ। इनडायरेक्ट खर्चे 2,730। 2 बैड डेट्स, पैसे लेके भाग गए। बैड डेट्स कितने लेके पैसे भाग गए, 12,950। 12,950। 2 इंटरेस्ट, ये सारे आइटम इधर ही आ रहे हैं।
टू इंटरेस्ट एक सेकेंड, पोस्टेज है आपका 2730, बैड डेट्स है 2870 और आपका इंटरेस्ट है आपका 12,950। आगे चलो, इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट खर्चे, कितना इंश्योरेंस है आपके पास? 4,170। मशीनरी 1 लाख। देखो मशीनरी कहां पर आने वाली है? एक लाख इधर आ जाएगा। स्टॉक ओपनिंग, देखो ओपनिंग स्टॉक है तो 2 ओपनिंग स्टॉक, कितना ओपनिंग स्टॉक है? 99,450, 99,450 ओपनिंग स्टॉक के बाद लिखा है परचेज, टू परचेज वरना तो है ही नहीं, क्रेडिट साइड होती वरना छोड़ दो। 6,20,920, 6,20,920। आगे चलो, वेजेस, मजदूरी दे रहे हो 43,000। बिल्डिंग असेट साइड 2,37,800। सेलिंग एक्सपेंसेस 1,750, 1,750 इनडायरेक्ट खर्चे थे। फिक्सचर्स एंड फिटिंग, देखो अपना बिल्डिंग में फिटिंग वगैरह कराते हो, फिक्सचर्स का सारा काम करते हो, सब क्या आपके लिए? असेट्स, क्योंकि आपकी संपत्ति है। इस पे राइट है आपका फिक्सचर एंड फिटिंग्स 1,61,550, 1,61,550। अब तो लब्बा लब्बा सब कुछ कवर हो गया, बस नीचे पढ़ो। वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन हैंड 31 मार्च वाज ₹1,43,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,43,000, इधर भी लिख देंगे और यही पैसा किधर आएगा? क्लोजिंग स्टॉक 1,43,000। ठीक है, काम कंप्लीट हो गया, सब कुछ भर दिया, कुछ जगह बची नहीं है ना। अब केवल क्या करना है आपको? फाइनल बैलेंस में टोटलिंग करनी है। टोटलिंग के लिए तो क्या करेंगे? तो चेक करो साइड बड़ी कौन सी लग रही है। ये आपका करीब करीब आएगा 7 और 1 8 9 के आसपास। ये आएगा बेटा कितना? ये 7 के आसपास। ये साइड बड़ी है, कॉमन सी बात है। तो पहले थोड़ा चेक कर लिया करो, नजर लगाया करो ये कौन सी बड़ी साइड है। 1 और 3 4, 8 4 12 की तो से गई 1 और 7 8 और 1 9, 9,24,820, 9,24,820 0। देखो बेटा 5 और 2 7, 7 में क्या ऐड कर दूं जो 2 आ जाए? जल्दी बोलो। अरे 7 में क्या ऐड कर दूं 2 आ जाए? 7 में क्या ऐसा मैं जोड़ूं कि नीचे 2 आ जाए? 5, 7 और 5 12 की 2 हासिल गए 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 में क्या ऐड कर दूं जो 8 आ जाए? 14 में, हाँ ये बताया करो 4, 14 और 4 18 की 8 हासिल गया 1 और 9 10, 10 3 13 में क्या जोड़ दूं कि नीचे 4 आ जाए? 1 13 और 1 14 की 4 हासिल गया 1 और 9 10, 10 2 12, 12 और 4 16, 16 में बेटा क्या ऐड कर दूं जो 2 आ जाए? 6, 16 और 6 22 की 2 हासिल गई 2, 2 और 6 8, 8 और 1 9। क्या बोलेंगे इसको हम? 2GP। चेक करो एक बार 2GP सही है। 1,61,450 एक बार में आंसर निकलता है अगर आप ठीक करते हो तो। टोटलिंग पे ध्यान देना है, समझ में आ रहा है? तो टोटलिंग का तरीका
किसको नहीं आया? आ गया। ये बेटा 2GP तो निकल गया, ऐसे क्या लिख देंगे यहाँ पर? बाय GP। मैंने थोड़ी जगह भी छोड़ रखी है, क्या लिख देंगे यहाँ पर? 1,61,450। चेक करो कितना आएगा यहाँ पर? 0, 5 और 5 10 की 0 हासिल गई 1, 5 और 7 12 की 2 हासिल गया 1, 1 2 और 1 3, 6 1 61 1 63 200, वो यहाँ भी आ जाएगा। और 2 नेट प्रॉफिट 0। देखो 3 और 7 10, 10 5 15 और 7 22, 22 और 5 27, 27 में 3 ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 30, 30 की 0 हासिल किया 3, 3 और 7 जल्दी बोलो 10, 10 और 8 18 और 9 27, 27 और 1 28, 28 और 7 जल्दी जल्दी 35, 28 और 7 35, 35, 35 में बेटा क्या जोड़ दूँ? 2 आ जाए, 35 और 7, वेरी गुड। 35 और 7 42 की 2 हासिल किया 4, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 5 15 में क्या ऐड कर 3 आ जाए 8, 15 और 8 23 की 3 हासिल किया 2, 2 4 6 1 7, 7 और 1 8, 8 और 8 16 की 6 हासिल किया 1। बिल्कुल सही है 88,730। क्या मैं कोई रफ में कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ? आपके सामने क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल। आपने मेरे को कहीं भी देखा कटपिट करते हुए या मल्टीप्लाई यहाँ करते हुए, गुणा करते हुए, भाग देते हुए, जमा घटा करते हुए? अगर आपने तरीका सीख लिया प्लस माइनस करने का और आपने लिखा जो सब कुछ ठीक है, अगर आपको आइटम्स की पहचान है और आपने लिखा बिल्कुल ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं करिए, 100% एक बार में मैच कर जाएगा आंसर। ये मेरा फायदा है आप लोगों से। लेकिन अगर आपने लिखने में कहीं गलती कर दी, अमाउंट ऊपर नीचे कर दिया या मिस कर दिया, टोटलिंग ठीक नहीं करी, तो फिर बात कुछ हो रहा है। समझ में आया किसी को? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? क्या मैं ये प्रॉफिट इसमें ऐड कर दूं? हाँ या ना? बिल्कुल। तो ऐड कर देंगे। नेट प्रॉफिट कितना आया था बेटा? 88,730। 88,730 ये हो जाएगा 0 3 7 8 8 6 14 के 4 से 1, 4,48,730। क्या क्यों? देखो क्वेश्चन में ड्राइंग था, चेक करो। ड्राइंग तो हमने देखा ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ड्राइंग था ही नहीं। वह दोबारा नजर मार लो, ड्राइंग बिल्कुल नहीं है। टोटलिंग करो 0 7 और 3 10 की 0 हासिल किया 1, 1 और 7 8, 8 तो 10, 10 तो 12, 12 की 2 हासिल किया 1 और 8 9, 9 और 7 9 7 16, 16 5 21 की 1 हासिल किया 2, 2 4 6, 6 और 8 14, 14 और 2 16, 16 तो 18, 18 की 8 हासिल किया 1 और 4 5, 5 5 और 1 6, 6,81,200 ठीक आया। यहाँ का चेक करो 0 5 और 5 10 की 0 हासिल किया 1 और 8 9, 9 और 8 17, 17 5 22 की 2, 2 और 8 10, 10 7 17 और 1 18, 18 और 3 21 के 1 हासिल किया 2, 2 और 3 5, 5 3 8, 8 6 14 और 4 18 की 8 हासिल किया 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 6 और 1 7। 1 सेकेंड, कहाँ तक हमने कर लिया था बेटा? 5 5 10 की 0 हासिल किया 1, 9 और 8 17, 17 5 22 की 2 हासिल किया 2, 2 और 8 10, 10 17, 17 और 18, 18 और 3 21 के 1 हासिल किया 2, 2 और 3 5, 5 3 8, 8 6 14, 14 और 4 18 के 8 हासिल किया 1 और 1 2, 2 और 3 2 और 2 4, 4 और 5 और 1 6। कोई डाउट किसी के मन में इस क्वेश्चन को लेकर? नहीं, मुश्किल था। तो देखो आपने खुद फील किया। आप एक बार टाइम नोट करो, कितना टाइम लगा मुझे क्वेश्चन करने में? मुश्किल से मुश्किल 10-12 मिनट, 12-13 मिनट बता रहे हो आप। एक बात बताओ,
इस क्वेश्चन करने में मुझे लगे 12-13 मिनट। आपको मैंने समझाया, लिखा, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो गारंटी ले रहा हूँ 5 मिनट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा वाला। क्यों हो जाएगा 5 मिनट कंप्लीट? अगर आपको आइटम्स की पहचान हो गई और लिखना आपने सही लिखा है, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, तो फिर क्वेश्चन जल्दी, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये। अभी तो हम इजी क्वेश्चन सीखने वाले हैं, इसके बाद जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे एडजस्टमेंट। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? तो पहले आप इसे नोट करो और एक जीएसटी वाला क्वेश्चन सीखते हैं, वो कैसे अटेम्प्ट करेंगे। पहले से कॉपी कर लो फटाफट।